हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इसलिए आज चलते हैं नई क्लास में, जिस क्लास को हम नाउन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इस क्लास को देखते हैं। तो ये क्लास है नाउन की। तो आज हम नाउन पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि इसका नाम है नाउन। ये नाउन एक स्पीच का पार्ट है, स्पीच का पार्ट है। तो इसको क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये एक स्पीच का पार्ट है। ये हमारे भाषा का, हमारे वाक्य का कहीं भी हम इस्तेमाल करेंगे बोलने का, तो ये उसका ये पार्ट है। इसके 8 पार्ट होते हैं। उसी का एक फर्स्ट पार्ट क्या है? उसका नाम नाउन है। जैसे हम खाना बनाते हैं और बहुत सारे उसमें मान लिया हमने पनीर बनाया और उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स लगे, तो उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? सबसे ज़्यादा पनीर ही होगा। पनीर में तो पनीर होगा, तो ये समझ लेते हैं ये पनीर का पनीर है। नाउन को समझ लेते हैं सब कि ये पनीर ही है। तो उसमें नाउन ही सबसे ज़्यादा हमारे पनीर में पड़ा है। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है नाउन। तो पहले डिफिनीशन पढ़ते हैं। अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। तो ये डिफिनीशन बता रहा है कि नाउन क्या है? नेम है किसका? पर्सन का, प्लेस का, थिंग्स का, क्वालिटी का, कंडीशन का एंड एक्शन। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि हमारे आसपास जो भी चीजें दिखाई दे रही हैं वो क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन है। यानी नेमिंग वर्ड्स कॉल्ड नाउन। नेमिंग वर्ड्स कॉल्ड नाउन, यानी एवरीथिंग इज नाउन। प्रत्येक चीज क्या है? नाउन है। तो यही इस डिफिनीशन में बताया गया है कि पर्सन, प्लेस, थिंग्स, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन क्या है? नाउन है। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। पर्सन जैसे राम है। क्या है? राम एक लड़का है, वो भी नाउन है। श्याम एक लड़का है, वो भी नाउन है, किसी लड़के का नाम है। सीता लड़की का नाम है, गीता, एक्सेट्रा। जितने नेमिंग वर्ड्स है क्या है? नाउन है। सेकेंड, प्लेस। कोई भी प्लेस दोस्तों, जैसे यूपी, एमपी, दिल्ली, गोवा, मतलब कोई भी प्लेस, यानी आपका जो गांव होगा वो भी, जो जिस शहर या कस्बे में रहते होंगे वो भी प्लेस क्या है? वो सारे नाउन है। प्लेस यानी आगरा, ताजमहल, जो भी प्लेस है क्या है? नाउन है। और क्या है? ये थिंग्स, कोई भी चीज नाउन है। कोई भी थिंग्स नाउन है। जैसे ये मार्कर, ये व्हाइट बोर्ड, और क्या? मोबाइल, पेन, टेबल, बुक, बॉक्स, रेजर। जो आपकी आंखें जिन जिन चीजों को देख लेती हैं वो क्या है? नाउन है। नेक्स्ट, क्वालिटी। ये ऑनेस्टी, आपके अंदर ऑनेस्टी है, वो भी नाउन है। स्किल, कोई चीज आप सीखते हैं, वो भी नाउन है। गुड हैबिट, ये भी क्या है? ये क्वालिटी है। आपके अंदर की ये क्वालिटी है, तो ये भी नाउन हो गया। इसको किस में लेंगे? कंडीशन में। एंड एक्शन, मूवमेंट, राइटिंग, जो भी आप एक्टिविटी करते हैं ये क्या है? नाउन है। अभी हमने नाउन डिफिनेशन देखा। अब देखेंगे नाउन के पार्ट्स। नाउन के 2 पार्ट्स होते हैं।
एक पार्ट है काउंटेबल नाउन और दूसरा पार्ट है अनकाउंटेबल नाउन। तो देखते हैं काउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन को हम देखते हैं क्या है। पहले जान लेते हैं काउंटेबल नाउन के 3 पार्ट्स हैं। कौन कौन से? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन क्या है? काउंटेबल नाउन के पार्ट्स। तो काउंटेबल नाउन का डिफिनीशन देख लेते हैं। द नाउन्स विच कैन बी काउंटेबल, वैसा नाउन जिसको हम काउंट कर सके, जिस नाउन को हम काउंट कर सके, जिसकी गिनती कर सके, उसे क्या कहेंगे? काउंटेबल नाउन। जैसे बॉक्स, एक बॉक्स है, यानी और भी बॉक्स रख दिए जाएं तो उसको हम काउंट कर लेंगे ना। 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, यानी बॉक्सेस क्या हो जाएंगे? बॉक्सेस। तो यानी हमने बॉक्स को काउंट कर लिया। मैंगोज, इसको भी हम काउंट कर सकते हैं। मंकीज, इसको भी काउंट कर सकते हैं। तो वैसा नाउन जिसको हम काउंट कर सकते हैं उसे हम काउंटेबल नाउन कहेंगे। एंड अनकाउंटेबल नाउन जिसके 2 पार्ट्स होते हैं, जिसे मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं, जिसे मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। तो क्या इसका डिफिनीशन हम देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन का। द नाउन which can not be countable, which can not be countable, जिसे हम काउंट ना कर सके, जिसकी गिनती ना हो सके। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऑयल, कहीं आप ऑयल को काउंट कर सकते हैं, यानी अगर गिरा रहे हैं, हाँ उसकी लीटर में काउंट होगी, लेकिन ऐसे नहीं कि 1 ऑयल, 2 ऑयल, 3 ऑयल, वो ऐसे तो नहीं बोल सकते। कॉफी, इसको भी आप नहीं काउंट कर सकते। हाँ, अगर आप किसी भी बर्तन में, कप में आप उसको उड़ेलेंगे तो वो काउंट कर लेंगे, लेकिन उसकी बूंद, 4 बूंद, 5 बूंद, ऐसे तो किसी को ना देना है ना काउंट करना है। तो कॉफी, ऑनेस्टी, जो ईमानदारी है, जो आपका वो आपकी क्वालिटी है, क्या इसकी काउंटिंग होगी? नो, नहीं होगी ना। तो ये क्या है? ये सब अनकाउंटेबल नाउन है। तो etc। तो अब हम देखते हैं काउंटेबल नाउन। हम बता रहे हैं दोस्तों कि जैसे क्वेश्चन आता है कि नाउन के कितने पार्ट्स होते हैं, तो ये हम कहेंगे कि नाउन के 5 पार्ट्स होते हैं, लेकिन नाउन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इसलिए कुछ उससे कुछ बेनिफिट्स है। इसलिए क्योंकि इस काउंटेबल नाउन को हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं, गिनती कर सकते हैं, इसलिए इसको अलग रखा गया है, अनकाउंटेबल को अलग रखा गया है। लेकिन क्वेश्चन में 5 ही आंसर हम देंगे। तो फर्स्ट क्या है काउंटेबल नाउन का पार्ट? क्या है? प्रॉपर नाउन। क्या है? प्रॉपर नाउन। डिफिनीशन पढ़ते हैं। द नाउन विच डिनोट्स अ प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। तो ये क्या बता रहा है? ये लाइन बता रही है कि ये प्रॉपर नाउन उसी को कहते हैं जो किसी खास व्यक्ति, खास प्लेस, खास थिंग्स के बारे में बताता है। तो ये चीजें क्या होंगी? ये चीजें खास होंगी। जैसे प्रॉपर पर्सन, ये अजीत, क्या है? अजीत नाम का एक लड़का है, तो कई सारे लड़के हैं, उन सारे लड़कों का, पूरे लड़कों का अजीत थोड़ा ही नाम होगा। जितने लड़के हैं उनका अलग अलग नाम होगा। ये नीतू है, जितनी लड़कियां हैं सबका नाम नीतू थोड़ी है, एक कोई उसमें से होगी, इसका नाम नीतू है। राम, कोई लड़का है, तो आपके क्लास में जितने बच्चे हैं, क्या पूरे बच्चों का नाम राम है? नहीं, किसी एक का होगा। श्याम, ये भी पूरे बच्चों का नाम नहीं होगा, किसी एक का ही नाम होगा, इट्सेट्रा। तो इसका मतलब क्या है? ये खास हैं, ये
कोई एक ही व्यक्ति है जिसका ये नाम है, या आपके क्लास में और भी बच्चे होंगे, रोहन, सोहन, दीपक, अमर, जो भी हो, ये क्या है, वो अपने नाम के उस क्लास में अकेले ही हैं, कभी कभी दो भी हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये है कि ये क्या है, प्रॉपर नाउन। और क्या है, प्रॉपर प्लेस। प्रॉपर प्लेस आपने इंडिया में देखा है, लखनऊ एक ही है, मुंबई एक ही है, कोलकाता एक ही है, तो ये क्या है, प्रॉपर है, क्या है, खास है, तो इट्सेट्रा। नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर थिंग्स, बॉक्स है, अटेंसिल है, ये क्या है, ये सब कोई एक ही है, ये प्रॉपर नाउन हो गया। नेक्स्ट क्या है, कॉमन नाउन। देखिए इन दोनों में क्या डिफर है, क्या चेंजेस हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। जो यहाँ पे डिफिनेशन पढ़ लेते हैं, द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग्स। कॉमन पर्सन मतलब बहुत सारे लोग हों और सबको एक ही चीज कहा जाता हो, उसको कॉमन कहेंगे। जैसे कहेंगे स्कूल, तो आपके शहर में, आपके टाउन में, आपके गांव में, आप जहां भी रहते हैं, स्कूल बहुत सारे होंगे, तो उन सारे स्कूलों का नाम अलग अलग होगा। मान लिया किसी का नाम शिशु बाल विद्या मंदिर है, किसी का कोई और नाम है, किसी का कोई और नाम है, तो जो अलग अलग नाम है तो वो आ जाएगा प्रॉपर नाउन में। लेकिन उन सारे स्कूल्स के नामों को हम ना बोल के बोल देंगे स्कूल, तो क्या हो जाएगा, तो स्कूल्स बोल देंगे तो वो कॉमन नाउन में हो जाएगा। विलेज, आप जिस देश में रहते हैं वहाँ पता नहीं कितने विलेज हैं, तो उन विलेज को जब हम बोलेंगे कि रामपुर, धामपुर, जो भी है, वो विलेज के स्पेशल नेम हो गए, तो वो प्रॉपर नाउन में आ गए। अगर कॉमन नाउन तो विलेज बोल दिया तो सारे गांव आ गए उसमें। तो जैसे देखते हैं इसमें डिनोट्स किसको करता है, कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग्स। कॉमन पर्सन में क्या होगा, मैन, मैन कह देंगे तो जितने मैन हैं सबके बारे में हमने बोल दिया। वोमेन बोला, वोमेन बोला तो जितनी औरतें हैं सबके बारे में बोल दिया। अगर किसी स्पेशल औरत, प्रीति नाम की लड़की लेडी है, उसको अगर बोल दिया तो वो प्रॉपर नाउन में हो गई। अगर मैं उस लेडी को मैंने नाम से नहीं बुलाया, केवल सारी लेडियों के बीच में बोल दिया कि इतनी सारी लेडी हैं, तो क्या बोलेंगे, वो क्या हो गया, वो कॉमन नाउन हो गया। और ये क्या है, कॉमन प्लेस, टाउन, बहुत सारे टाउन हैं, किसी स्पेशल टाउन के बारे में तो बात नहीं की जा रही है, तो ये टाउन भी कॉमन नाउन, विलेज भी कॉमन नाउन, स्कूल भी कॉमन नाउन। ये क्या है, कॉमन थिंग्स, बुक्स। अब किसकी बुक्स है, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायो की, इंग्लिश की, हिंदी की, किसकी बुक है, तो जिसकी भी बुक है उसको मैंने बुक बोल दिया तो वो क्या हो गया, कॉमन नाउन में आ जाएगा। अगर मैंने उसे बोल दिया फिजिक्स की तो वो स्पेशल हो गया, क्या हो गया, वो खास हो गया, प्रॉपर हो गया। और स्केच क्या है, स्केच, किसी कंपनी के नाम बोल दिए स्केच के तो वो हो गया स्पेशल। अगर मैंने स्केच बोल दिया तो पता नहीं कितने स्केच हो गए, वो क्या हो गए, कॉमन। और चेयर, चेयर क्या है, चेयर बोल देंगे तो कॉमन, बहुत सारी किसी भी चेयर को चेयर बोल देंगे, लेकिन किसी स्पेशल चेयर के नाम से मैंने बोला तो वो स्पेशल चेयर क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। थर्ड क्या है, कलेक्टिव नाउन। क्या है, कलेक्टिव नाउन। डिफिनेशन देखते हैं, द नाउन विच डिनोट्स अ ग्रुप
a person or other creatures and collection of things। ये डिफिनीशन में ही बता दिया दोस्तों। आप इस डिफिनीशन को अगर आप समझ जाते हैं तो इसको आप अच्छे से पता चल जाएगा आपको क्वेश्चन में ही कि ये कौन सा नाउन है। जैसे बताया कि द नाउन विच डिनोट्स, ये नाउन किसको डिनोट करता है? ग्रुप ऑफ पर्सन, क्या है? लोगों के झुंड को। अदर क्रीचर्स, दूसरे जीव को। और कलेक्शन ऑफ थिंग्स, और किसी भी सामान जो एक जगह इकट्ठा है वो कलेक्शन ऑफ थिंग्स, चीजों के कलेक्शन को भी ये बताता है। तो देखते हैं क्या एग्जाम्पल में दिया है। ग्रुप ऑफ पर्सन, तो अ टीम ऑफ प्लेयर्स, टीम किसकी है? प्लेयर्स की, यानी प्लेयर्स का झुंड है, प्लेयर्स का कलेक्शन है। प्लेयर्स यानी एक जगह बहुत सारे खिलाड़ी हैं, बहुत सारे खिलाड़ी एक जगह हैं, तो उसको क्या कहेंगे? द टीम ऑफ प्लेयर्स। नेक्स्ट, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, क्लास किसकी है? विद्यार्थियों की, स्टूडेंट्स की। तो किसका झुंड है? किसका समूह है? क्या? स्टूडेंट्स का समूह है। अ गैंग ऑफ रॉबर्स, ये डाकुओं का झुंड है, डाकुओं का गिरोह है, गैंग ऑफ रॉबर्स। नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ थिंग्स, अब चीजों के समूह को देखते हैं। अ बंच ऑफ फ्लावर्स एक जगह कलेक्ट करते हैं, क्या कहेंगे? बंच ऑफ फ्लावर्स। बुके क्या है? बंच ऑफ फ्लावर्स। और लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, लाइब्रेरी ऑफ बुक की तो लाइब्रेरी होती है। दोस्तों अभी हमने काउंटेबल नाउन पढ़ा जिसमें 3 पार्ट देखा, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। अब स्टार्ट करते हैं अनकाउंटेबल नाउन, जिसकी काउंटिंग नहीं हो सकती। तो क्या है अनकाउंटेबल नाउन का? फर्स्ट पार्ट मटेरियल नाउन, क्या है? मटेरियल नाउन। तो डिफिनीशन देखते हैं। द नाउन विच डिनोट मटेरियल्स, क्या है? मटेरियल्स। जिस नाउन को क्या करते हैं? हम नाप तौल सकते हैं। वो कोई चीज होगा, वैसा चीज जिसका वेट किया जा सके, जिसको तौला जा सके। जैसे कॉपर, आप कॉपर का कोई भी सामान लेंगे शॉप पे तो क्या करेंगे? उसको वेट कराएंगे, तभी तो आप उसको पैसा पेमेंट करेंगे और आप सामान लेंगे। आप लैब में जाते हैं, आपको कोई भी चीज दिया जाता है तो क्या टीचर आपको तो उसको वेट करके देता ही होगा। तो क्या है ये? कॉपर, सिल्वर, ये क्या है? सिलिकॉन, मैग्नीशियम, कुछ भी, टी, कोई भी चीज जो लिक्विड में हो तो वो क्या? उसको वेट किया जाता है, लिक्विड में उसको वेट करेंगे। आप गोल्ड खरीदेंगे, लिक्विड में नहीं है तो भी वेट कराएंगे। क्या है? सिल्वर खरीदेंगे, उसको भी वेट कराएंगे, वो लिक्विड में नहीं है, उसको आप तौल सकते हैं, उसको वेट करा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? मटेरियल नाउन। और तो आपको ये समझ में आ गया होगा, जिन चीज़ों को आप वेट करके खरीदेंगे मार्केट से तो वो क्या हो जाएगा? मटेरियल नाउन। एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी। ये नाउन का पार्ट ऐसा है जो आपके किसी भी व्यक्ति में जो कोई क्वालिटी होती है उसको वो डिनोट्स करता है, किसी खास क्वालिटी को। जैसे विजडम, क्या होता है? विजडम मीन्स बुद्धि। और ह्यूमैनिटी, जो आपके अंदर मानवता होगी,
उसको ये दर्शाता है। प्राइड, आपके अंदर घमंड होगा, ये भी दिखाता है। तो ये क्या आ जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लव, ये कोई सामान नहीं, कोई चीज़ नहीं, इसको आप दिखा नहीं सकते। आप अपनी भावनाओं को क्या करेंगे? एक्शन के रूप में दिखाते हैं। तो ये क्या हो जाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे ऑनेस्टी, आप किसी का सामान नहीं चुराते हैं, तो ये आप दिखा थोड़ी ना पाएंगे, आप दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन आपकी इस क्वालिटी को लोग धीरे धीरे जान जाएंगे। तो ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल। तो दोस्तों, आशा है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। मैं इस क्लास का बहुत सारा प्रैक्टिस करा दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं यही कराने वाली हूँ। तो दोस्तों, इस क्लास को आप अच्छे से देखिएगा और प्रैक्टिस क्लास भी अच्छे से देखिएगा। थैंक यू दोस्तों। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों।